पिछले क्लास में हम लोग पढ़े कि यूनिट को किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है, उसी के संदर्भ में आज भी थोड़ा सा कुछ बातें। जैसे देखिए यहाँ पर प्रेशर है, प्रेशर का होता है क्या, तो फोर्स बाय एरिया। फोर्स का हम लोग पढ़े थे न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसी को लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को कहते हैं पास्कल। पास्कल साइंटिस्ट का नाम है, पास्कल आपने पढ़ा होगा। इसी प्रकार से देखेंगे हम लोग कि इसको मेजर किया जाता है एटीएम से। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटीएम बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, है ना। यही बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg। यही होता है 760 टॉर, और यही होता है 1.013 बार। ये सभी प्रेशर का यूनिट होता है। तो देखते हैं Hg लगाने का पर्पस है कि पास्कल ने Hg के द्वारा प्रेशर को मेजर किया, स्टैंडर्ड प्रेशर को मेजर किया, इस कारण से यहाँ पर Hg लगाया जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल में कोई भी यूनिट में रह सकता है, लेकिन कन्वर्ट करना आपको एटीएम में मैक्सिमम टाइम्स या सीएम। तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि किसमें कन्वर्ट करते हैं हम लोग। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम लोग का लिखा होगा 0.5 बार, इस बार को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू एटीएम, एटीएम में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को ये पहले याद रखना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे 1.013 बार, है ना, बराबर है कितना, तो 1 एटीएम के। इसीलिए 0.5 बार कितना एटीएम के बराबर होगा, तो 1.03 इंटू 0.5 एटीएम बन जाएगा। इस तरह से तो हमेशा एटीएम में कन्वर्ट करना है, या एमएम हो या सीएम हो या टॉर हो, जो भी होगा इस तरह से हम लोग कन्वर्सन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी नहीं, लेकिन चैप्टर के अंदर में आप पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में ऐसा लिखा रहता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या लिखा हो 373 केल्विन, या लिखा हो 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के लिए अगर ऐसा लिखा हो, तो हम लोग इसमें से कोई भी प्रेशर का यूज कर सकते हैं। P0 के बराबर 1 एटीएम कर सकते हैं, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कर सकते हैं, या 760 mm ऑफ Hg कर सकते हैं, या 1.013 बार कर सकते हैं। इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन का प्रेशर कितना हम लोग यूज करते हैं। ये आपका 12th क्लास में मैक्सिमम ये क्वेश्चन होगा, 12th वाले विद्यार्थी के लिए भी ज्यादा बेनिफिट होगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे और भी बढ़े, तो देखते हैं कोई भी यूनिट है उसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए जैसे मान लो हम लोग को लिखा हुआ है 3.5 एंगस्ट्रम, ये एग्जाम्पल हो गया, क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर 1 नंबर कर दिए, यहाँ पर 2 नंबर एग्जाम्पल का है। इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है। हम लोग का एंगस्ट्रम है, या नैनोमीटर है, या पिकोमीटर है, या जो भी तरह के इस तरह के शॉर्ट यूनिट में होगा उसको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो हम लोग ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि 1 एंगस्ट्रम जो होता है ये 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो हम लोग को तो कन्वर्ट करना है क्या चीज में, एंगस्ट्रम को मीटर बनाना है। एक एंगस्ट्रम में देखिए इतना मीटर है, इसीलिए 3.5 में कितना होगा, ये हम लोग कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे 3.5 इंटू 10⁻10 मीटर। इस तरह से 11th क्लास के बेसिक कंसेप्ट के पहला चैप्टर जो है उसमें एक्सरसाइज में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट हम लोग इसको करेंगे। देखिए जैसे यूनिट हम लोग पढ़े, यूनिट जितने तरह का आपको बताएं कम से कम 10 बार उसको रिपीट करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। वैसे आप लोग चैप्टर के अंदर चलेंगे तो आपको अपने आप ये अनुभव हो जाएगा तो वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब लोग चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर है ना कंपाउंड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जान लें कि
एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, इसको जेड से लिखा जाता है। इसमें कहेंगे द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की कुल संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड के द्वारा। इसमें 3 तरह का कंडीशन होता है। अगर एटम न्यूट्रल हो, और न्यूट्रल एटम अगर न्यूट्रल हो, इसमें देखते हैं जेड बराबर पी बराबर ई, ये तीनों की संख्या बराबर होता है। अगर एटम न्यूट्रल हो, जेड बराबर पी बराबर ई, तीनों की संख्या बराबर होता है। इसी प्रकार से जैसे मान लो यहाँ पर Na है, Na में जेड बराबर ई बराबर पी, ये तीनों की संख्या 11 है। या Cl है, यहाँ पर जो होगा जेड बराबर ई बराबर पी, ये तीनों की संख्या 17 हो जाए। लेकिन अगर और पॉजिटिव चार्ज हो जाए, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग देखते हैं पॉजिटिव बनता है कैसे, तो कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से पॉजिटिव चार्ज बनता है। इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि जेड बराबर तो पी होगा, लेकिन ये दोनों बड़ा होगा किससे? ई से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, प्रोटॉन का नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होगा छोटा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग देखते हैं, जैसे सोडियम है, यहाँ पर 2, यहाँ पर ई बराबर पी बराबर जेड, ये है 11। जबकि सोडियम प्लस अगर हो जाए, तो यहाँ पर लोग देखते हैं जेड बराबर पी, तो इसमें 11 है, लेकिन ई की संख्या हो गया कितना? 10, है ना। इस तरह से पॉजिटिव के होने से उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या डिक्रीज करता है। इसी प्रकार से देखिए कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा पॉजिटिव चार्ज वाले में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होगा जेड माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की संख्या जितना होगा, उसमें से हम लोग घटा देंगे तो निकल जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे मानिए एल्युमिनियम पर +3 चार्ज है, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। अब पॉजिटिव चार्ज की संख्या है 3, तो माइनस कर देंगे, 3 हो जाएगा 10। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की संख्या जब पॉजिटिव होता है तो निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए तीसरा कंडीशन है कि फॉर निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज होगा, इसमें कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करने से निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के गेन करने से निगेटिव चार्ज होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस कंडीशन में जेड बराबर तो पी हमेशा होगा, लेकिन ये दोनों ई से बड़ा होता है, ये दोनों ई से बड़ा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा जेड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड को इसमें ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अगर ऑक्सीजन में -2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हो तो हो जाएगा क्या? 8 +2 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह से नाइट्रोजन पर -3 हो, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 7 + 3 बराबर 10। इस तरह से आप माइनस में प्लस करना है, प्लस में माइनस करना है। इसी तरह से आपको बताएंगे मास नंबर, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, जबकि वैल्यू सेम होता है। तब आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट के पीरियोडिक टेबल के आधार पर, पीरियोडिक टेबल को समझाते हुए फिर उसमें आपको एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर को भी याद कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें देखेंगे मेटल,
में आपका नॉन मेटल और मेटलॉइड 3 तरह का एलिमेंट होता है, जिसको हम लोग पूरी तरह से उसमें समझने का प्रयास करेंगे कि कौन रेडियो एक्टिव है, कौन नॉन रेडियो एक्टिव होता है।